मनुष्य आधुनिक वैज्ञानिक युग में अपने चरित्र को खोता चला जा रहा है, संस्कार विहीन होता चला जा रहा है। संतान माँ बाप का सम्मान नहीं करती है। जवानी के जोश में कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई दूसरों की हत्या कर रहा है। जवानी तो उतर जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन जवानी में की हुई गलतियों को जन्म जन्म तक भोगना पड़ता है। स्कूल में शिक्षा मिलती है, भाषा का ज्ञान मिलता है, अक्षर ज्ञान मिलता है, लेकिन विद्यालय में संस्कार नहीं मिलते। संस्कार विहीन मनुष्य जानवर से भी अधिक खतरनाक होता है और संस्कारवान मनुष्य भगवान से भी अधिक बेहतर होता है, भगवान से भी अधिक महान होता है। हनुमान जी के पास में संस्कार थे, राम ने उनको गले लगाया और भगवान कहते हैं कि हे हनुमान, तुम मेरे भाई हो और ऐसे भाई हो जैसे मेरा भाई भरत है। एक बानर के रूप में हनुमान जी है, राम भगवान के रूप में है। और भगवान यदि किसी को कहे कि तुम मेरे भाई हो तो याद रखना, भगवान पूजनीय होता है। भगवान जिसको भाई मान लेता है वो भी पूजनीय हो जाता है, वो भी पूजनीय हो जाता है। राम के मंदिर जितने हैं उससे 1000 गुना ज्यादा हनुमान के मंदिर हैं। खेड़ापति हनुमान, डोंगरी वाले हनुमान, पंचमुखी हनुमान, लेटे हनुमान, बैठे हनुमान, खड़े हनुमान, टिकरी वाले हनुमान और हनुमान के मंदिरों में कोई वाद विवाद भी नहीं है, क्योंकि हनुमान अपनी मजबूत गदा हर समय रेडी रखते हैं। जो ज्यादा विवाद करे उसकी पीठ पर 2 गदा धमक देते हैं। और हनुमान से ऐसे भी लोग डरते हैं और हनुमान की याद वे लोग करते हैं जिनको भूत सताते हैं, प्रेत सताते हैं। मेरे बचपन में हनुमान चालीसा सिखाई जाती थी और शाम को जब सोते थे तो हमारे घर के लोग कहते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करके सो तो भूत प्रेत चुड़ैल फिर नहीं आएंगे। भूत प्रेत चुड़ैल के डर से हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। और हनुमान चालीसा में लिखा भी है कि भूत पिशाच निकट नहीं आओ, महावीर जब नाम सुनाओ। भूत पिशाच निकट नहीं आता है। परंतु आज जिस शब्द को मैं लेकर कथा कर रहा हूं, ये कबीर का अनोखा शब्द है। कबीर पूछ रहे हैं कि राम न रमश कौन दंड लागा। हे इंसान, तू राम में रमण नहीं करता है, तुझे कौन सा दंड लगा है, तुझे कौन सा पाप लगा है, तू राम में रमण नहीं करता है। कोई शराब में रमण कर रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट में रमण कर रहा है, कोई ढोंग ढकोसला आडंबर अंधविश्वास में रमण कर रहा है, और कोई छल कपट में रमण कर रहा है, कोई व्यभिचार में रमण कर रहा है, कोई नशा व्यसन फैशन टेंशन में रमण कर रहा है, और कोई काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार में रमण कर रहा है। लेकिन कबीर कहते हैं
जब तू राम में रमण करेगा, भक्ति में रमण करेगा, धर्म में रमण करेगा, सेवा में रमण करेगा, गुरु दर्शन में रमण करेगा, सत्संग में रमण करेगा, तो सारा भ्रमण तेरा बंद हो जाएगा, भ्रम खत्म हो जाएगा, पाखंड खंड खंड हो जाएगा, अंधविश्वास समाप्त हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं, स्त्रियों को भी डराते रहते हैं, कहीं बताते हैं चुड़ैल है, कितनी स्त्रियां भ्रम में पड़ जाती हैं और वह बोलती मेरे ऊपर चुड़ैल आती है। अरे तेरे ऊपर चुड़ैल आएगी? तू क्या कोई चुड़ैल से कम है? तुझे जो चुड़ैल देखकर भी भाग जाएगी। तेरे पास चुड़ैल आ सकती है, चुड़ैल भी तेरे जैसे चुड़ैलों को देखकर पसीना छोड़ देती है। कुछ लोग कहते हैं हमारे ऊपर भूत प्रेत लगा। अरे तेरे ऊपर भूत प्रेत लगा, तू क्या कोई भूत से कम है? तू तो भूत भावन है। कौन भूत, कौन चुड़ैल, कौन प्रेत, सब झूठा प्रोपोगेंडा फैला हुआ है। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, पास्ट, अतीत को भूत कहते हैं, जो व्यतीत हो गया उसको भूत कहते हैं। जैसे भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। तो भूतपूर्व सरपंच का मतलब क्या होता है? भूत प्रेत हो गया। भूतपूर्व शब्द को बोलते बोलते लोगों ने भूत को समझ लिया कोई रूप रंग का भूत होगा, और प्रेत को, पूर्व जो शब्द था पूर्व को प्रेत बोल दिया, तो भूत प्रेत बता दिया। वो भूतपूर्व था, मतलब ये व्यक्ति पहले सरपंच था लेकिन अब नहीं, ये व्यक्ति पहले सीएम था लेकिन अब नहीं, उसको भूतपूर्व कहते हैं। मरने के बाद हर व्यक्ति भूतपूर्व हो जाता है, हर स्त्री भी भूतपूर्व हो जाती है। मतलब ये आदमी पहले था, अब मर गया, अब नहीं है, ये भूतपूर्व हो गया। अब भूतपूर्व को बोलते बोलते अपभ्रंश हो गया और उसको भूत प्रेत बोलने लगे। लोग सोचने लगे मरने के बाद ये भूत प्रेत हो गया। कोई भूत प्रेत नहीं हो सकता है। कैसे? जब मनुष्य मरता है, शरीर चिता में दफन हो जाता है, आत्मा निकलकर दूसरी जगह जन्म ले जाता है, तो बीच में तीसरी चीज कौन बची जो भूत प्रेत चुड़ैल बन गई? बताओ, कोई बची? कोई नहीं। कहां से भूत प्रेत चुड़ैल जन्म दे?